अच्छा यहाँ पे मुझे ये बनाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा भाइयों, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ स्क्रीन्स के नाम से। ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, कोई भी मिस ना करे। स्क्रीन्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने home.tsx के नाम से एक फाइल बनाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वही चलेगा। और यहाँ पे मेरे पास ये जो एरर आ रहा है, आपको यहाँ पे रिएक्ट इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक होम पेज। दूसरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे लॉगिन पेज। ठीक है, दो स्क्रीनें मैंने बना ली। एक नया फोल्डर बनाते हैं जल्दी से। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? बोलो सारे। कॉन्फ़िग के अंदर नया फोल्डर बनाया और इसके अंदर हम अपना राउटर वाला काम करेंगे। और अब हम यहाँ पर पहले तो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। ये मेरी एप्लीकेशन चल गई। एक चीज नोट करें, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद कितना फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। CLI पे मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, लेट्स सपोज, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा होता है। आ गया, ठीक है। ये फास्ट है उससे, एक्सपो से ये फास्ट है, ठीक है। चलो खैर, अब हमें आना है अपनी इंस्टॉलेशन पे। तो अगेन आ रहे हैं अपनी गेट स्टार्टेड पर आए। सबसे पहली कमांड ये रही इंस्टॉलेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला रूल, अगर कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है मेट्रो बंडल बंद करना है। बोलो सारे, कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है मेट्रो बंडल बंद करना है, ठीक है। दोबारा बाद में स्टार्ट करेंगे जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, जब तक दूसरी कमांड कॉपी कर लेते हैं। दूसरी कमांड एक्सपो की नहीं करनी, CLI वाली करनी है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। क्या? हाँ, हैकाथॉन में ये सारी चीजें करके आनी है। नेविगेशन करके लेकर आ जाओ, आइकन्स वगैरह करके लेकर आ जाओ, ये सारी चीजें करके लेकर आनी है। दूसरी वाली कमांड पेश करो भाइयों। क्या? ये नेटिव पे भी हो सकता है, रिएक्ट पे भी हो सकता है, दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। क्या? दोनों की। कॉपी किया वहां से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। भाइयों, अभी तक मैंने नेविगेशन के लिए अच्छा, मैंने अभी तक जितना भी काम किया है उसमें से सिर्फ नया क्या था, ये नेविगेशन की, और कुछ भी नया नहीं था। ऐसा ही है ना? yes, sir. तो अभी तक मैं बहुत फास्ट चल रहा था। अब यहाँ पे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, ठीक है। पहली कमांड हमने क्या लगाई, हमने इंस्टॉलेशन कर ली, ये वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी कमांड मैंने ये वाली इंस्टॉलेशन कर ली। उसके बाद यहाँ पर इतना काफी है। इस वाले पार्ट को अभी हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हेलो रिएक्ट नेविगेशन पर आ जाएं। यहाँ पे इंस्टॉल द नेटिव स्टैक नेविगेटर लाइब्रेरी। हम अब आ गए स्टैक नेविगेशन के ऊपर, और अब हम यहाँ पे स्टैक नेविगेशन कर रहे हैं। तो हमारी कमांड है, अबे यार शिट, रिकॉर्डिंग नहीं की।
याद ही नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा भाइयों, ये हो गया, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब उसके बाद इंस्टॉलिंग द एलिमेंट्स लाइब्रेरी, ये इसकी, अच्छा ये पहले नहीं थी भाइयों, यहाँ फोकस कर लो। ये लाइब्रेरी पहले इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन अब ये रिक्वायर्ड हो गई है, ठीक है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सर आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। अब फायदा नहीं है, मैंने कर ली है स्टार्टिंग में क्या रिकॉर्ड, मैंने वीडियो बना ली है वैसे, कितनी वीडियो बनाई? बस यहाँ तक बना ली है। अबे यार फायदा नहीं है। छोड़ो, जाने दो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं पर्सनली वैसे रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो, एलिमेंट इंस्टॉल, एलिमेंट्स इसको इंस्टॉल किया। एलिमेंट इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अच्छा, अब ये आता है क्रिएट अ नेटिव स्टैक नेविगेटर। ये बेसिकली मेरा वो बेसिक कोड है जिसके अंदर मैं अपनी नेविगेशंस बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चेंज हुआ ये भी रिसेंटली चेंज हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा ये जो कोड चेंज हुआ है, स्निपेट चेंज हुआ है, इसका तरीका चेंज हुआ है, ये भी रिसेंटली अभी नया ही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ देर में समझा रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें कि वेबसाइट से क्या क्या उठाना है। बात समझ में आ रही है? दोबारा बता दूं? दोबारा बता देता हूँ। हेलो रिएक्ट नेविगेशन से पहले समझ में आ गया? यहाँ पे आते ही पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, ये है स्टैक नेविगेटर। उसके बाद ये एलिमेंट्स को इंस्टॉल करना है, ये इसका एलिमेंट है। उसके बाद ये कमांड, ये कोड यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट करना है। बस 3 चीजें यहाँ हैं, 2 चीजें वहां हैं। हाँ आ रहा हूँ ना, कॉपी किया है यहाँ से, कॉन्फ़िग में आए, एक फाइल बना रहा हूँ मैं स्टैक नेविगेटर के नाम से। यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर दिया। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन सिंपली रिएक्ट वाली लाइन है, दूसरी व्यू टैग्स होम वाली लाइन है, इसको ये रिएक्ट नेटिव वाली लाइन है। तीसरी लाइन से हमारा काम शुरू हो रहा है। तीसरी लाइन में इंपोर्ट किया गया क्रिएट स्टैटिक नेविगेशन फ्रॉम @react navigation / native, ठीक है। सबसे पहली वाली जो कमांड है, आपको याद होगा हमारी जो सबसे पहली वाली कमांड है, उससे हमारे पास ये वाला क्रिएट स्टैटिक नेविगेशन वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये कमांड ये इंस्टॉल किया। अब ये आ रहा है रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव स्टैक, तो ये स्टैक नेविगेशन से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये बेसिक सी सिंपल सी स्क्रीन है जो कि हम यूज नहीं करेंगे। हमने अपनी स्क्रीनें बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डमी कोड दिया हुआ है, हमने अपनी स्क्रीनें बनाई हुई हैं, तो हम अपनी स्क्रीन को यूज करेंगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं, ये रहा मेरा रूट स्टैक। अब यहां से बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉन्स्ट रूट स्टैक इक्वल टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ये जो मेरा क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर है, ये एक्चुअल मेरी स्टैक नेविगेशन की जितनी भी राउटिंग्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर बनेंगी। आप लोगों को याद होगा हमने जब रिडक्स में काम किया था। हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो जी? बंद कर दो उसको। आप लोगों को याद होगा हमने जब रिडक्स पे काम किया था, रिडक्स में जब हम स्टोर बनाते थे, स्लाइस नहीं स्टोर, तो स्टोर बनाते वक्त हम क्या करते थे, एक स्लाइस खोलते थे, उसके अंदर रिड्यूसर के अंदर जितने भी रिड्यूसर आते रहते थे वो ऐसे ही आते थे, ऐसा होता था, ठीक है। और जब हमारा कंप्लीट स्टोर बन गया हमने उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया था। यहाँ पे भी सेम बेसिक है, बट थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे
मेरा रूट स्टैक बन रहा है, फंक्शन है क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रीन्स लिखी, अब यहाँ पे स्क्रीन्स आएंगे। मेरे पास अभी इस वक्त यहाँ पे होम की स्क्रीन लिखी हुई है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है, मेरी स्क्रीन का नाम है, मेरी स्क्रीन का जो कंपोनेंट है जो मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ये मेरा एप्लीकेशन का उस नेविगेशन का उस स्क्रीन का नेम है मेरी इस राउटिंग के हिसाब से। इसी एग्जांपल देता हूँ। जब आप रिएक्ट में नेविगेशन करते हैं या फिर आप नेक्स्ट.जेएस में नेविगेशन करते हैं, नेक्स्ट.जेएस को तो हटाइए दो, बकवास है, ठीक है। रिएक्ट में जो आप नेविगेशन करते हैं, नेविगेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर उसका जो पाथ होता है, पाथ के अंदर आप उसका नाम देते हैं। ऐसा होता है? बोलो ना, ऐसा होता है ना। और उस राउट पर जाएगा तो वाली स्क्रीन रेंडर हो जाएगी, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप वहां पे कुछ नाम दे सके या कोई राउट बता सके, ऐसा ही है ना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिंक थोड़ी बन रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हर एक स्क्रीन का एक यूनिक नाम रखा जाता है। वो यूनिक नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट होना यूनिक चाहिए। मैंने यहाँ पे होम रख दिया, तो ये जो चीज है ये है उसका नाम, और इसके बाद ये है हमारी इसकी स्क्रीन। अब अगर मैं इसको यूं कर दूं होम स्क्रीन, तो जब भी मेरे पास ओके, मेरा कंपोनेंट ये रहा और उस स्क्रीन का नाम ये रहा, सेम ऐसे। अब मैं बनाता हूं लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन, ठीक है। अब इस तरीके से जितनी भी होगी वो इसी के नीचे आती जाएंगी। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो भाइयों, समझ में आ गई? ओके। स्टाइलिंग का मतलब, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि रिएक्ट के अंदर जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट कर लिए जाए। अच्छा, अब आप लोगों की ये एक आदत हो गई है, क्योंकि आप लोगों ने पुराना वाला रिएक्ट देखा ही नहीं है। पुराना वाला रिएक्ट में क्या होता था कि जब तक आप इस तरीके से रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करते थे वो नहीं चलता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्ट पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद चलता था। रिएक्ट नेटिव का जो अभी जो वर्जन आया है, ये बाबू म्यूट क्यों हो रहा है? अभी इसका जो अपडेटेड वर्जन आया है उसमें भी आपको ये सही करना पड़ता है, रिएक्ट पहले से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर इसका कुछ वैसे यूज नहीं होता, बस इसको एरर से रिमूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये वाली लाइन समझते हैं, जो इसके आखिरी लाइन है, कॉन्स्ट नेविगेशन। यहाँ पर है क्रिएट स्टैटिक नेविगेशन, उसके अंदर रूट स्टैक, यानी आपने ये वाला पूरा उठा के यहाँ रख दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो मेरी पूरी एक्चुअल नेविगेशन इस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, और मैं इसको यूज कर लूंगा यहाँ पर। कुछ ऐसा भाइयों, नेविगेशन मास्क जिस तरीके से हमने रिएक्ट नेटिव में किया, रिएक्ट जेएस में किया था, राउटर बनाया, राउटर बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे लाके यूज कर लिया। सेम वैसे इसमें भी है, नेविगेशन बनाया, नेविगेशन बना के इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आके हम उसको जाके यूज कर लेंगे, और अब इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई जेएसएक्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब आते हैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चला रहे हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपके पास हर एक चीज थोड़ा सा टाइम लेती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बटन के ऊपर होगा, सारा काम बटन के ऊपर होगा सर। बटन तो आप कुछ भी बना सकते हो ना अपना, नहीं अभी कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे लिंक वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक्सपो के अंदर है,
ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी हो गया कि ना? एक्सपो के अंदर उसने एप्लीकेशन वाली फील ही खत्म कर दी। नहीं समझ आ रहा है वो पता है क्या करता है, उसको बोलो। वो Please, यूज सर्च पैराम दे रहा जो है। मैंने- जिस तरीके से आप रिएक्ट राउटर के अंदर देते हैं यूज सर्च पैराम, हो जाएगा। उसी तरीके से आप उसके अंदर आईडी बना सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने लिंक दिए हुए, आप लिंक पे एक पेज से क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाओ, ठीक है। एक तो ये हो गया। तीसरा ये है कि इसके अंदर इसने 404 पेज नॉट फाउंड वाला सीन दिया हुआ है, जो कि रिएक्ट नेटिव में पॉसिबल ही नहीं है। 404 कब होता है, जब यूजर ने कोई उल्टा सीधा राउट खुद से ऐड कर दिया हो। यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो यूआरएल नहीं है। उसको कोड में बोल दो। आज ही मैं अपने ऑफिस में बात कर रहा था app.tsl कि ऐड कर दो। अभी ये लोग जितना भी नया काम कर रहे हैं ना, Minimize- सारा का सारा बकवास काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसका रीजन हुआ कि भाई क्यों, मैंने बोला नेक्स्ट जेएस आई, नेक्स्ट जेएस का भी अपडेटेड वर्जन इतना बेकार है, जो 15 आया है इतना बेकार है, उसके अंदर टेलमेंट सीएसएस की पता नहीं कितनी क्लासेस चलती ही नहीं है, ठीक है। मुझे अभी तक उसका नहीं मिला, बट मुझे जो फील आया मजे का नहीं है, पहली चीज। अच्छा, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, अगर आप जो बोलोगे यार ये तो बावला बंदा है, ठीक है, इसको क्या पता होगा, ठीक है, किसी और से पूछते हैं, तो भाई ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे डेवलपर्स यही बात कर रहे हैं कि भाई रिएक्ट नेक्स्ट जेएस स्टेबल है ही नहीं। इवन के आप लोगों का इस कोर्स की जो नेक्स्ट आउटलाइन डिसाइड हुई है उसके अंदर नेक्स्ट जेएस रखी नहीं है हमने, ठीक है। ये इस हद तक अनस्टेबल है, ठीक है। प्लस ये तो ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अभी इस वक्त रिएक्ट 19 जो आई है, जिसको वो कहता है कि रिएक्ट 19 इज नाउ स्टेबल, उसने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है रिएक्ट के अंदर, उसको जब आप करते हो, जब आप उसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते ही एरर दे देता है। उसके लिए वेब वाइटल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नए वर्जन पे नहीं बन रहे, पुराने वाले पे मसला वही है ना, इनका पुराना वाला स्टेबल हुआ नहीं, नए वाले पे शुरू करे जा रहे हैं। React में definitely native में। Vue को इनका मसला ये है। Text को import करो, फिर जाके नहीं नहीं भाई, अपडेटेड करते रहो, काम करते रहो, रिएक्ट पे काम करो, रिएक्ट अच्छा है। मेरा आज अपनी, अच्छा मैं अभी पिछले काफी टाइम से नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा था, आज मैंने अपनी पुरानी रिएक्ट एप्लीकेशन पे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने उसको खोला, मैंने बोला यार कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट जेएस पे तो ये आई नहीं है। रिएक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नेक्स्ट जेएस अभी उस कैलिबर पे आया ही नहीं है। वो टाइम टू टाइम डेली अब वो देता जा रहा है, अपडेट देता जा रहा है, वर्जन्स नए नए लाते जा रहा है, और स्टेबिलिटी उसकी नहीं आती है। इसी वजह से आज मुझे एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करना था, तो मैंने रिएक्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया ही नहीं। ये सीन है। क्या बोलो बोलो, दोबारा बोलो।